तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 एंड ये फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है, जहां आर सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल होगा एंड उसके बाद यदि एफ इन्वर्टिबल है तब हमें एफ का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इसके रेंज एंड डोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अब सिंस हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब फंक्शन एफ 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 एंड ये दोनों ही एलिमेंट फंक्शन f के डोमेन में बिलोंग करते हैं। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम उसमें x1 एंड x2 पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमें यहां से मिल गया है x1 इज इक्वल टू x2 और हमने एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है r एंड इसका कोडोमेन भी r है। इसका मतलब गिवन फंक्शन के लिए रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन होगा। अब सिंस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो अब हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम fx को y के इक्वल एज्यूम करेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा 4x+3 इज इक्वल टू y। अब हम इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x मिलेगा हमें y-3/4। अब सिंस हमने fx इज इक्वल टू y एज्यूम किया था, तो हम वहां से x को f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू y-3/4। अब हमें फाइंड करना था f इनवर्स x, लेकिन हमें अभी वैल्यू मिली है f इनवर्स y की। तो अब हम इस इक्वेशन में y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें f इनवर्स x मिलेगा x-3/4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो f इनवर्स y है उसमें वेरिएबल है y और जो f इनवर्स x है उसमें वेरिएबल है x, यानी कि फंक्शन f के लिए दोनों ही इनवर्स होंगे। बस फर्क इतना है कि एक में वेरिएबल y है और एक में वेरिएबल x है। और हम टिपिकली f इनवर्स x फाइंड करते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में भी f इनवर्स x ही फाइंड किया है।